ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बतावें। क्योंकि हम भी जब दुखी थे तो बाबा को चिंता हुआ तो परम धाम से नीचे आ गया और हमें ज्ञान देने लगा। तो उसी तरह हमें भी चिंता होनी चाहिए। तो बाबा परम धाम से हमारे पास आया है, हम तो परम धाम नहीं जा सके। उसी तरह हमें भी सबको रास्ता बताने के लिए, सबको पैगाम देने के लिए जाना होगा। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक देते हैं जब कोई जन्मता है, जब कोई विजयी होता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वह कोई सच्ची मुबारक तो नहीं है। जन्म लिया, कल बीमार पड़ा तो मर भी सकता है ना। आज जीत हासिल किया, कल हार भी सकता है। लेकिन तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। बाप का बनने का मुबारक देते हैं कि बाबा आया हुआ है, उसका बन जाओ। है तो उसी के, लेकिन पहचान जाओ। तो तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूटकर सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। दिल ही दिल में मतलब वो खुशी अंदर की है। भगवान से मिलने का खुशी अंदर का है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेहद का बाप कौन है? तो यह तो जानते हो ना कि सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है, बोला गया है। तो सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा तो एक ही को कहा जाता है। आत्मा का पिता है परमात्मा, जो परम पिता है। तो वो सब आत्मा है और सबका पिता परमात्मा एक ही हो गया। अलग अलग परमात्माएं तो नहीं बोलते हैं, आत्माएं बोलते हैं, परमात्माएं नहीं बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता कभी नहीं कहा जाता है। तो परम पिता एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो। बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे ना, सारे बच्चे तो सुख में नहीं जाएंगे। कुछ सुख में जाएंगे, कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाएंगे तो कोई त्रेता में, कोई द्वापर में जाएंगे तो कोई कलयुग में बट जाएगा। यहीं पर सबका स्थिति से। तो तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहेंगे। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। परम धाम ईश्वर का घर है जहाँ शांति में रहते हैं। और परम ईश्वर के द्वारा बसाया हुआ घर, जिसमें बाप नहीं बच्चों का होता है अधिकार, वो है बैकुंठ। हमें बैकुंठ जाने के लिए तैयारी करना है। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए बंदगी करते हैं? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर में नहीं रहती। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। ये मुसलमान लोग भी जानते हैं कि रूह जाएगा, रूह का जो शरीर लिया हुआ वो नहीं जाएगा। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से ही कोई पवित्र तो नहीं बन जाएगा। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक पवित्र कैसे बनेगा? तो अल्लाह को जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? यह उन्हों को भी कैसे समझाएं? ये मंथन किसका चलेगा? किसका मंथन चलेगा? बच्चों का। बच्चों में मंथन चलना चाहिए कि हम कैसे समझाएं। सर्विसिबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को ये चिंतन चलेगा कैसे किसको समझाया जाए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? हमें समझ में आ गया। अब हम जान रहे कि सामने वाली आत्मा और कमजोर है, तो हमारा मनन चिंतन चलना चाहिए कि अब हम उसे कैसे दें ज्ञान। तो बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, खुदा के घर चले जाओगे।
गोल्डन एज अथवा बहिष्त में तो सब नहीं जाएंगे, वहाँ तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में रहेंगे। इसमें कोई नाराज होने की भी बात नहीं है। अब नाराज होने की बात है क्या, जब बाबा बोलता है कि बहुत थोड़े जाएंगे बैकुंठ, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, तो बाबा तो बता दिया, लेकिन आपको जाना ये नहीं बताया कि कौन जाएगा, ये नहीं बताया ना। आप पुरुषार्थ करो, आप खुद ही समझ लोगे कि हमको शांति धाम भेजा जा रहा है, हमको सुख धाम का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बाबा नाम रूप तो नहीं बता दिया ना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलता ही है, वह तो मिलता ही है। अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहाँ से फिर जाएंगे जब पूरा होगा नाटक, तब वहाँ से परम धाम से आत्माएं आती जाती हैं। और जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है, कलयुग का अंत आता, तब परम पिता परमात्मा हमें लेने के लिए आते हैं। तो बाप आते भी हैं पतित दुनिया में सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे, ये बुद्धि में हमेशा रहता है कि हम केवल शांति धाम नहीं जाएंगे, हम शांति धाम जाएंगे और फिर तुरंत सुख धाम में आ जाएंगे। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम। तो पुरुष कौन, आत्मा, आत्मा को सभी आत्माओं में श्रेष्ठ बनना है। तो जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। 3 बातें हो गया ना, योग हो गया, ज्ञान हो गया और दैवी गुण की धारणा हो गई। तो ज्ञान योग धारणा तीनों हो गया, तीनों ही करेंगे तो वैकुंठ के अधिकारी बनेंगे। तो इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, सभी मनुष्यों के, मतलब सबके ऊपर ना पिंजरा लगा हुआ देवभान का। आत्मा कैद है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, उसके ऊपर जो देवभान है वो अपना रूप दिखा रहा है। और हम फिर बोलते हैं ये आत्मा गलत है, ये आत्मा गलत है। आत्मा गलत नहीं है, बस प्रभाव में वो आया हुआ है, उसको मुक्त कराना है। तो नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, भारतवासी ही कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। जैसे जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो यहीं से जय जयकार स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ फिर जब द्वापर में आएंगे तो जो देवी देवता बने हैं उन्हीं की मूर्ति बनाकर फिर पूजा की जाएगी। तो उनके कैरेक्टर वर्णन भी करते, ऐसे किए, ऐसे थे, देवी देवता ऐसे थे, ये सारा वर्णन संगम युग का होता है। तो तुम बच्चे सब समझते हो। अब औरों को भी समझाओ, कैसे समझाओगे वो तुम्हारा चिंतन चलना चाहिए। कौन कौन सी सहज युक्ति रचे, यह आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना है ना। अंदर में युक्ति रचना कैसे खोलना है। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है ना। कोई कहता है ना कि मेरे अंदर कोई गलत विचार नहीं है, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है। वही बोले कि बारिश हो और आप बोले कि हम तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, मेरे पास तो धूप रहता है, ऐसा हो सकता है क्या। बारिश है तो सबके लिए बारिश है। तो उसी तरह ये कलयुग है, कलयुगी संस्कार जो आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं लिया आत्मा का, सभी के अंदर विकार भरा हुआ है, सबके अंदर। तो ये देह अभिमान है जो कहते मेरे में बहुत ज्ञान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है ना। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान बहुत है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे तभी पता चलता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। युक्ति से समझाना, वो लोग तो कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते हैं कि हम नहीं जानते। वो तो शुरुआत में जो ऋषि मुनि आए ना, वो लोग बोलते थे कि हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन अभी तो बोलते हम ही भगवान हैं। तो समझते हैं मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। समझते हैं कि ऋषि मुनि जानते हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, इसलिए बोलते थे कि नीति हम नहीं जानते हैं। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते हैं। फिर नाम रूप से न्यारा क्यों, नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, कहाँ रहता है, कब आता है, कुछ नहीं जानते हैं। इतना भी नहीं समझते नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है। नाम ले रहे हैं शिव
और फिर बोलते हैं नाम रूप से न्यारा है, ये कैसे हो सकता है? तो अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर में है, कच्छ मच्छ सब में है, तो वह नाम रूप तो आया ना नाम रूप। कब क्या कहते रहते हैं बच्चे, मनुष्य आत्माएं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता है। जैसे गुरु को बोलते ना, गुरु गोविंद मतलब जब भी गुरु को प्रणाम करते हैं तो वो अंतरात्मा से वो अपने सतगुरु को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए गुरु की आज्ञा काल की आज्ञा बोलते हैं। काल की आज्ञा यानी आ गया ना, सतगुरु तो आ ही गया, लेकिन नहीं पहचाने तो सामने वाले को मान दे देते हैं। तो मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच नहीं सकेंगे। पहुंच सकेंगे मुसलमान लोग? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं। अब ये सारी बातें कैसे समझाएं? इसके लिए बच्चों का विचार सागर मंथन बहुत चलना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। राज्य किसको लेना है? राज्य जिसको लेना है वो तो बाबा पूंजी दिया। ज्ञान एक पूंजी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को, बेटे को दे देता है पूंजी कि लो लगाओ। अब दिमाग तो अपना लगाना होगा ना, कैसे इस पैसे को लगाया जाए। तो बाप तो विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। बाप भी बोलता है ना कि ऐसे पैसा इन्वेस्ट करो, ऐसे लगाओ, ऐसे बिजनेस करो। उसी तरह बाबा भी युक्ति बताता, करना तो हम बच्चों को पड़ेगा। तो इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान हो गए हैं। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होंगे। गोल्डन एज को ही प्योर कहा जाता है। प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी का ये खेल चलता है। प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी का ये खेल चलता है। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी का खाद डाली गई। जब त्रेता युग आया तो सोने में चांदी का खाद पड़ गया। जब आया द्वापर युग आया तो फिर तांबे का भी खाद चढ़ने लगा। और जब कलयुग आया तो सोने का भी खाद चढ़ गया। आप देखेंगे कि सोने का जेवर हॉलमार्क का बनाएंगे तो ठीक है, सोना देता है, लेकिन और सब जगह बनाई तो लोहा घुसा देता है, लोहा भी घुसा देता है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना पड़ता है ना। तब सोना देखता है कि एकदम अब जेवर खराब हो गया है, तब उसको सोने को अग्नि में डाला जाता है। वो उसमें जो खाद था वो जलकर ख़त्म और प्योर सोना निकल कर सामने आ जाता है। तो उसी तरह बाबा भी हमें देख लिया कि सारा खाद अब पड़ चुका है, अब वो जगह नहीं है, तो अब हमें योग अग्नि में तपा रहा है। तो बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर सत्व प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सभी प्योर बनकर रहते हैं। शांति धाम में भी सभी प्योर रहते हैं, इम्प्योरिटी वहाँ आ नहीं सकती है। तो फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते। जैसे कोई भी जन्म लिया तो पहले बच्चा, युवा, जवान, बूढ़ा होता है ना, तो उसी तरह यहाँ भी है। जो भी आत्मा ऊपर गई है तो एकदम प्योर बनकर जाएगी। जब भी आएगी इस धरती पर तो प्योर बन के ही आएगी और उसका धीरे धीरे इम्प्योरिटी आएगा। तो अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुँच सकते हो। देह के सब संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझो। रोज रोज बाबा बोलता है कि न देह को याद करो न देहधारी को याद करो। देह के संबंधों में नहीं फंसना है। तो भगवानुवास तो है ही, मेरे को याद करने से ये 5 भूत निकल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब निकल जाएंगे। तो तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। क्या चिंता रहनी चाहिए? कैसे हम 5 भूतों को भगाएं, पहला। फिर कैसे हम सबको संदेश दें ताकि सभी आत्माएं ज्ञान सुने, बाबा से मिले। तो बाप को भी चिंता हुई तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है ना। बाबा तो कर रहा है काम, लेकिन साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? अकेले बाप क्या करेंगे? बाप तो अपने बच्चों से मिलेंगे और सभी आत्माओं को कौन ज्ञान देगा? तो हम बच्चों को तैयार होना है।
तो ये विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले कि मनुष्य झट समझ जाए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें ऐसे ढंग से ज्ञान देना है तो झट से मनुष्यों को तीर लगे। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंचे होते हैं फिर नीचे गिरते हैं, तो पहले तो नीचे नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तमो प्रधान तो नहीं बन जाएंगे। बचाया और आते ही एकदम बूढ़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उसी तरह आत्माएं जब आती हैं तो अचानक बूढ़ी पतित नहीं हो जाती हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान होगी, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते भी हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो क्या उपाय और करें? अंदर में विचार करना चाहिए। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। देखिए, अब दुकान चलाना है तो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं ना, कैसे दुकान में सेल बढ़ाया जाए, तो कुछ गिफ्ट ऑफर रख देते हैं, या फिर सामान को और अच्छा सामान रखते हैं ताकि आकर्षण का केंद्र बने, अनाउंसमेंट करवाते, बहुत सारा युक्ति रखते। उसी तरह बाबा कहता है कि भिन्न भिन्न उपाय रचो, कैसे बाबा के बच्चों को संदेश पहुंचाया जाए। उनके लिए टाइम भी मिला हुआ है, फट से कोई संपूर्ण तो नहीं बन जाता है। अब जैसे ज्ञान में आया, हम बोले तुरंत धारणा में आ जाओ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन धारणा में आने में टाइम लग जाता है, तो उसे युक्ति से समझाते रहना है। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है ना, तो चंद्रमा एक ही बार में संपूर्ण नहीं बन जाए, एक ही बार में कटता भी नहीं है और एक ही बार में संपूर्ण भी नहीं बनता है। तो इस समय सभी तमो प्रधान बने, मतलब प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है फिर जड़, फिर वह है चैतन्य, मतलब चंद्रमा ये सब जो है वो जड़ है और आत्माएं हम चैतन्य हैं। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो, यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिद की एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक दे। जैसे गांव गांव में ना छोटा छोटा मस्जिद होता है, और फिर एक जगह कहीं बड़ा मस्जिद होता है जहाँ पर सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और ईद मुबारक सेलिब्रेशन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मुबारक तो यह है जब हम सभी दुखों से छूटकर सुख धाम जाएं। मुबारक तो इस बात की होनी चाहिए ना, केवल पर्व त्योहार की मुबारक दे दिए, किसी पर के पास खाने का रोजी रोटी नहीं है और कोई सोने चांदी में खेल रहा, क्या फ़ायदा ऐसा? जहाँ सभी सुखी वहाँ अच्छा लगता है। तब कहा जाता मुबारक हो, अच्छा लगता है ना जब सभी खुश रहें। अब देखिए कि जैसे किसी घर में शादी है, शादी में 2-4 लोग बहुत हाई फाई में पहने हैं कपड़ा और बाकी सब देहाती जैसा रहे, कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। उसी तरह यहाँ भी है कि बहुत कुछ बच्चे सुखी हैं, बाकी सब दुख में हैं, अच्छा तो नहीं लगेगा। इसलिए सबको सतो प्रधान बनाना है। तो हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करता है तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने परी समझाया है, 1-2 की मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पा रहे। मुक्ति माना कलह कलेश, विषय विकार है, कमी कमजोरियां हैं, इन सब से मुक्त। तो मुक्ति में जाना पहले है ना, उसके बाद जीवन मुक्ति माना, फिर सुख शांति में आना, फिर उसी तरह मुक्ति परम धाम में जाना, फिर सुख धाम में आना। तो तुमको तो मुबारक मिल सकती है ना, हम लोग मुक्त हो रहे हैं ना, तो हम लोग को मुबारक मिल सकता है। बाप समझाते तुमको मुबारक हो, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मापति बनते हो। जो पुरुषार्थ यहाँ इस जन्म में कर रहे हैं वो पद्म पति बनते हैं। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे, सबको अभी पता पड़े परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। अभी बाहर वाले लोग हम लोगों को देंगे मुबारक हो, आप तो सतयुग में जा रहे हो, ऐसे बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं, मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, साधारण रूप में देख रहे हैं ना, अरे जाओ 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 तुम ही लोग देवी देवता बनो, हम लोग को नहीं बनना है, कला रूप में बोल देते हैं। तो मुबारक देवे तो खुद भी जाकर मुबारक पाने के लायक बने ना। जिसको ज्ञान होगा वो खुद भी नहीं बनेगा,
जहाँ पर खजाना मिलने वाला, जाओ तुमको मुबारक हो खजाना, वो खुद भी बोलेगा कि चलो हम भी जाकर देखते हैं। तो तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। हाँ, आपस में जो ज्ञान में चल रहे हैं हम एक दूसरे को दे सकते हैं मुबारक, लेकिन अभी गुप्त हैं हम। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई कटा लॉटरी मिलती है तो बच्चा जन्मता भी है तो कहते मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो मुबारक देते, तुमको तो दिल में खुशी होती है कि भगवान है मेरे पास। ये गुप्त बातें हैं कि कैसे मुबारक देना है और लेना है। अपने को मुबारक देते हैं, हमको बाप मिला है जिनसे वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हो वह सब सदगति को पाती है। बाबा कहता ना, जो बच्चे सतयुग वाले थे वही दुर्गति को पाए और फिर वही जाकर सदगति को प्राप्त कर रहे हैं। मुबारक हो, एक ही सबको मिलती है ना लॉटरी, तो पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो जो ऊंचे से ऊंचा बनेंगे उनको नीचे वाले मुबारक हो देंगे, लास्ट में बधाइयाँ देंगे। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाना बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होगी। जो पास होंगे, जो फेल हो जाएंगे तो उनका तो थोड़ा बहुत निंदा भी होगा कि देखो ज्ञान में चलकर भी क्या किया, कुछ तो कुछ निंदा होगा। तो आत्मा को भी मुबारक हो जो आत्मा ऊंचा पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनको ही पूजा करते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं कि वे क्यों पूजा करती हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे हम सबको समझाएं, कैसे पवित्र बने, दुनिया को तो कैसे पवित्र बनाएं। ये सब चिंता किसको रहेगा? हम बच्चों को चिंता रहना चाहिए कि हम खुद भी कैसे बने और कैसे सबको बनावें। दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्या किया जाए जो घर घर पैगाम पहुँचे। तो आज साइंस वाले इन्वेंशन किए, मोबाइल निकाले तो आज घर घर तक पहुँच रहा ना, गांव गांव तक पहुँच रहा, शहर शहर तक पहुँच रहा। जो सेंटर नहीं जा सकते वो उनको मोबाइल द्वारा करवाया जा रहा है। तो पर्चे पास कैसे पहुँचे, पर्चे सबके पास कैसे पहुँचे? कह देते हम रास्ते परमात्मा के मिलने के, कह देते सब रास्ते परमात्मा के मिलने के। बोलते वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है ना पैदल ही सबको जाना है, मतलब सबको एक ही जगह जाना है। तो एक ही जगह जाएंगे क्या? हाँ, जाना तो एक ही जगह है, परम धाम जाना सबको है, लेकिन कोई रो रो के जा रहा है, कोई हंस के जा रहा है, कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके जा रहा है। तो परंतु बाप कहते यह भक्ति दान पुण्य को जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला क्या? सबको पूछना है, क्या आपको मिला रास्ता? कह देते हम सब अनादि चलता आया हूँ, परंतु कब से शुरू किया यात्रा बताओ? तो कोई नहीं बता पाएगा। अनादि का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो तुम्हें समझाना है तुम्हारे में भी, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख की दुनिया। 21 जन्म क्या मिलेगा? सुख शांति सब मिलेगा ना, दुख का नामो निशान नहीं होगा। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है वह सभी रेजगारी बातें एक एक को थोड़ी समझाएंगे। बाबा एक बार में ही समझा दिया कि बच्चे जो सतयुगी आत्मा होंगे वो बहुत पुरुषार्थ करेंगे, उनकी स्थिति पावरफुल होगी, तुरंत आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। और जो थोड़ा दुखी हो के बार बार पुरुषार्थ करेगी तब जाएगी, तो वो त्रेता युगी होगी। तो क्या करें? कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा ना, सबको पैगाम इतनी जल्दी मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो स्वर्ग आ जाए, यह हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं को लाना है, तो धीरे धीरे किया जाएगा ये कार्य। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले होंगे उनको कैसे निकालें या कैसे पता पड़े और कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के थे, तो कैसे हम बताएं सबको कि कौन किस धर्म का है? तो संदेश तो देना पड़ेगा ना। जो निकल के आ गया, जो एक दिन भी ज्ञान सुन गया, वो स्कूल का हो गया। तो पक्के हिंदू होंगे तो अपनी गोद अपनी आदि सनातन देवी देवता धर्म को जरूर मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो।
इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो सब कोई रजाई है नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया जाए। है कहीं पूरा विश्व में कोई स्वर्ग है जिसको जीत लिया जाए और हम हड़प लें? ऐसा कोई भी जगह नहीं है। वह कोई लड़ाई करके रजाई प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए कोई को बात नहीं है, कोई को पता ही नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। मनुष्य को कैसे बताएं? तो जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में आ जाए, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। तो देखिए, जैसे मुसलमान भाई लोग भी जैसे धारणा करने लगते हैं लेकिन बाबा के घर नहीं जाती हैं, तो उन्हें सिखलाना है कि बाबा घर भी जाना है, धारणा भी करनी है। जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे, बोलो तुम ईद की मुबारक किसको देते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है? जब मधुबन कोई जाता है तो उसे पूछना चाहिए कि क्या पक्का निश्चय है? जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है वह तो क्यों ना वर्षा से तुम करते आए हो। बाबा कहता है यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे। मतलब अंदर में सबके मन में चलता है कि कोई तो टचिंग हो नहीं रही है, तो पता नहीं हम परम धाम जाएंगे भी कि नहीं, कोई ठगी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। बरोबर हम जो पढ़ते हैं क्या करने के लिए पढ़ते हैं? ऊंचे से ऊंचा एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो और हमें ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कराया जाता है। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जावें। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पवित्र बनी है। बाबा कहता अभी पवित्र बनी है, अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। यहाँ पर सब ब्राह्मण आत्माएं, तो बाबा कहते हैं कि पतित बनी है, अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं करेंगे। अभी देखिए जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटर भी बना लिए। तो क्या सतयुग आ गया? क्या सतयुग तो नहीं आया ना। सब आत्माएं पतित है, पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं। साइंस वाले वाइसलेस होने चाहिए, एकदम संपूर्ण निर्विकारी, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विकारों का संकल्प नहीं। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बन जाती है। ज्ञान तो 1 सेकंड में मिल गया, लेकिन धारणा धीरे धीरे होती है। तो वह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन हमेशा चलता था। नशा चढ़ा रहा बाबा के बारे में बताकर कि वो हमेशा नशा चढ़ाए रखता था। तब तो समझते हैं ना, युक्तियाँ निकालनी चाहिए। किसी को भी कैसे हम समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। जैसे बाप को ख्याल आया कि मुझे परम धाम से बच्चों को दुख दूर करने के लिए, सुखी बनाने के लिए धरती पर जाना है, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर तक पैगाम पहुंचाने का पुरुषार्थ करना है, घर घर तक पैगाम पहुंचाना है। दूसरा है को सभी की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अगर विजय माला में आना चाहते हैं, बाप की मुबारक लेना चाहते हैं, तो नंबर 1 में पुरुषार्थ करते करते आप सभी लोगों से नंबर 1 हो जाएंगे। तो पूज्य बनना है ना, तो पूज्य बनने के लिए भी अच्छा करना है। वरदान करण हार और करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजधारी बनो। है मैं निमित्त कर्म योगी आत्मा हूँ। करावन हार तो बाबा है, करावन हार बाप है, हम करण हार हैं। अगर कोई यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाती हूँ। बस बाप और तीसरा न कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती। जब हम बाबा को याद करें और कोई भी आत्मा याद ना आए, तो जब निराकार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो बाबा कहता है कि फिर कोई विघ्न नहीं आएगा। तो जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत बनेंगे, कर्मेंद्रिया जीत बनेंगे और प्रकृति जीत बन जाती है। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी को व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझा चढ़ा लेते हो, तो ताज के बगैर फिकर वाले मटका अपने सिर पर उठा लेते हो। फिकर वाला
मटका उठा लेते हैं। स्लोगन है, सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टोमोहा बनो, दैहिक नातों से नष्टोमोहा बनना है। अव्यक्त इशारे, सभी लगन की अग्नि में को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाओ। इतना ज्वाला रूप बनाए तो लोगों की कमी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं योग में जब सब संकल्प शांत हो जाते, योग में जैसे मैं हूँ ये, तो ये नहीं, बस अब स्थित हो जाए कि बाबा की पवित्र किरणें इमर्ज रूप में देखते जाएं। तो एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, बस मैं बाबा को देख रही हूँ और मैं हूँ, बाबा की पवित्र किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। तो एक ही संकल्प होता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहा जाता है, नॉलेजफुल योग कहा जाता है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं और तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होना निश्चित है। अगर हम केवल एक बाबा को याद करें हर वक्त, बस बाबा और मैं, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, पावरफुल योग ज्वाला का रूप ले लेगी और सभी आत्माओं का विक्रम स्वतः ही उसमें विनाश होना शुरू हो जाएगा। सभी याद करने लगेंगे बाबा को। ओम शांति।